जय हिंद साथियों, मैं नवनीत योद्धा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक है अग्निवीर में भर्ती में मेडिकल परीक्षा कैसे ली जाती है। ठीक है, ये जो अग्निवीर की जो भर्ती होती है, भर्ती में जब आप फिजिकल पास कर जाते हो तो इसके बाद फिजिकल देने के बाद फिर से आपका मेडिकल टेस्ट होता है। जो मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है, उसमें क्या क्या हमारे बॉडी के हर पार्ट को चेक किया जाता है, क्या क्या देखा जाता है, आपको हम बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सके आपको हमारी बात समझ में आ सके। चलिए देखते हैं, इस टॉपिक को चालू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप जाते हैं यहाँ से मेडिकल टेस्ट में, तो कुछ चीज़ को पहले ध्यान देना है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट में जाइएगा। ठीक है, जो कि बहुत आदमी को नहीं पता रहता है, नई जानकारी रहती है, जानकारी अभाव के कारण गलतियां होती हैं उनसे। ठीक है, तो गलतियां को आपको पहले ही बता देते ताकि सुधार लीजिएगा जाने से पहले। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पहले बदन पर जो आप कपड़ा लेके जाते हैं, तो वो जब आप अंदर एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका निकर है, निकर छोड़ के बाकी जो है ऊपर का आप टी शर्ट, गंजी या पैंट, फुल पैंट, वे सारा, मोबाइल इसके बाद हाथ में आप किसी भी प्रकार का धागा, गले में धागा, कान में बलिया, यानी किसी भी चीज़ का सिर्फ आपका एक निकर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी बदन पे नहीं होना चाहिए। माला, ये सब चीज़, जो भी चीज़ होगा पहले खोल लीजिएगा या उतार दीजिएगा। पहला से ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, पता नहीं रहता है। अच्छा, जब ये प्रक्रिया हो जाती है, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपको बैठा दिया जाता है। सभी जवान को बैठाने के बाद वहाँ पे नंबर से बुलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब से स्टार्टिंग डॉक्टर साहब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, वहाँ बुलाया जाएगा। वहाँ पे 2-3 जो है सो डॉक्टर बैठते हैं, 3 से 4 डॉक्टर बोर्ड बैठता है वहाँ पे, क्योंकि गला से ऊपर का अलग डॉक्टर होते हैं। ठीक है, बॉडी का अलग होते हैं, तो अकेला एक डॉक्टर तो करेंगे नहीं, 3 से 4 डॉक्टर होते हैं, सब मिलकर के चेकअप करते हैं। ठीक है, जो एक डॉक्टर होता है, जैसे अपना दांत और कानों को अच्छे से आप जाने से पहले सफाई कर लीजिएगा। जब आप जाते हैं, पहला तो आप क्या कीजिएगा, धागा हो, गले का जो भी माला हो, चाहे कान में बलिया वगैरह पहनते हैं, ये सब नहीं पहनिएगा। और जो भी आप, जैसे होता है बहुत से आदमी अंगूठी पहन लेते हैं सोने का, या और भी चीज़ पहन लेते हैं, ये सब चीज़ पहन के नहीं जाना है। ठीक है, सारा चीज़ को उतार कर घर पे ही छोड़ दीजिएगा, पता नहीं रहता है, वहाँ पे जाने के बाद दिक्कतें होती है। ठीक है, अच्छा, जब आप जाते हैं यहाँ से, तो क्या होता है, आपका दांत गंदा रहता है। ठीक है, और कान में क्या होता है, जो वो गंदगी रहती है, तो वो सब साफ करवा करके जाइएगा। डेंटल के पास जाइएगा, डेंटल वाले को बोलिएगा, अगर आप गुटखा खाते हैं या दांत आपका पीला है या गंदा है तो इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा वहाँ पे भी इस चीज़ का। और दूसरा, कान साफ करके जाइएगा। कान में गंदगी होगी तो वहाँ पे फिर आपको छांट देगा, वो प्रॉब्लम आपके लिए। तो ये 2-3 चीज़ जो है जो पॉइंट आप पहले याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या है, जब भी आप जाते हैं तो पूरी तरह बॉडी को, यानी बाल कटवा लीजिएगा, बड़ा बड़ा दाढ़ी नहीं रखना है, उसको शेविंग कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका दाढ़ी बनाने के बाद, इसके बाद जो भी आपका पर्सनल पार्ट का जो भी वो बाल वगैरह भी है, उसको भी हटवा लीजिएगा। ठीक है, ये मजाक वाली बात नहीं है, इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका पूरे बॉडी का हर एक पार्ट को चेक किया जाएगा, और आपको दिया रहता है जब भी आप मेडिकल करने जाइएगा तो पहले चीज बताया रहता है, जो आप पूरी तरह बाल साफ सफाई करके आना है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। समझिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद ये सब होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपका जो है दोनों हाथ को क्या किया जाता है, देखा जाता है, चेकअप किया जाता है। डॉक्टर साहब आएंगे, बोलेंगे बेटा ये दोनों हाथ सीधा करो। ठीक है, अब जब दोनों हाथ सीधा कीजिएगा तो वो चेक करते हैं क्या ये बंदे का ये जो हाथ है कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, तो ये मारते हैं यहाँ नीचे से, ऐसे करके चेक करते हैं, ऐसे करके चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर गलती से कभी टूटा हुआ भी हो या ऐसा हो, तो जब मारते हैं तो दर्द का एहसास नहीं होने देना है। अगर पता चल गया तो फिर वो पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, देख लेना। ठीक है, दूसरा चीज, फिर आपका ये कलाई चेक किया जाता है, कहीं कलाई तो नहीं टूटा हुआ है, ये भी चेक किया जाता है। उंगली जो है आपका, जितना भी उंगलियां हैं, ये सारे को उंगलियां जो है चेक किया जाता है, उंगली तो नहीं कहीं टूटा हुआ है। ठीक है, ये भी चेक किया जाता है। उंगली भी नहीं टूटा होना चाहिए, उंगली कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, वो भी देखा जाता है, उंगली टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, इस पे भी जैसे पॉइंट उठता है, उंगली भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका इतना ही नहीं, इसके बाद हाथ पे कोई कट फुट कहीं, ये सब चीज़ तो नहीं है।
ठीक है। टैटू से नहीं है, बहुत सारा आदमी क्या करते हैं बदन पे टैटू छपवा लेते हैं। गलती से भी मत ऐसा काम कीजिएगा आप लोग। अगर ऐसा काम किए तो फिर आपको जो है वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, छांट दिया जाएगा। वो साफ गलत चीज़ है, ठीक है। फौज में, सेना में अभी जाते हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी सब में, तो आपको जो प्रॉब्लम करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, दोनों हाथों को देखा जाता है, केवनी केवनी यानी ठुड्डी को ये देखा जाता है, सीधा करके चेक किया जाएगा। और इसके बाद क्या है, फिर आपको इस तरह से देखा जाएगा, कहीं हाथ में कंपन तो नहीं है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, ये कंपन नहीं होना चाहिए। कंपन होगा तो फिर आपका पॉइंट नोट हो जाएगा, फिर लास्ट में जो है सो आपको छांट दिया जाएगा, ये कंपन होता है, ऐसे कंपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप नहीं होता तो पहले से प्रैक्टिस कर लेना है सब चीज़ का, ये सब चीज़ चेक किया जाता है। अच्छा ठीक है, हाथ का हो गया। कहीं हाथ टूटा तो नहीं है, ठीक है, हाथों में कंपन तो नहीं है। इसके बाद क्या है, हाथ टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, हथेली पकड़ के देखी जाती है। तो जो आपको बता ही दिए पहले, हथेली देखी जाती है, तो आपका कहीं ये तो नहीं है, टूटा तो नहीं, ये भी टूटा हुआ रहता है या कुछ निकला हुआ तो नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मतलब पूरी तरह अच्छे से चेक किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये भी देखा जाता है कहीं आपकी तरती में हाथ में पसीना तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा पसीना आता है, वो भी दिक्कत है, पसीना नहीं आना चाहिए, चेक किया जाता है, वो भी चेक किया जाता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद ये सब मेन उद्देश्य क्या रहता है, जब आपका हाथ इसीलिए देखा जाता है, चेक किया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। क्योंकि आप जब सेना में जाते हैं तो सेना में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका उंगली कटा हुआ है, उंगली भी 10 पूरा होना चाहिए। मान लीजिए आपका उंगली कटा हुआ है, तो जब आप फायर करोगे तो उंगली का ही जरूरत पड़ता है, ठीक है, इस उंगली की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए अगर टूटा हुआ है, या हो सकता है आपका उंगली ही नहीं है, कटा हुआ है, तो बहुत अहमियत होती है उंगली का वहाँ पे, खास करके इस उंगली का, राइट हैंड का जो ये उंगली होती है, क्योंकि ट्रिगर को प्रेस करने में बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज देखा जाता है, उंगली टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। दूसरा चीज, आपका हाथ अगर टूटा हुआ रहेगा तो मान लीजिए वहाँ क्या होता है, जो अम्युनिशन की डब्बे आते हैं, यानी मान लो वो काफी भारी होता है, तो जब आपको उठाने के लिए बोलेगा, अगर हो सकता है युद्ध छिड़ रहा हो, चल रहा हो, लड़ाई हो रहा हो, जब आपको उठाने के लिए बोलेगा तो हाथ टूटा हुआ रहेगा या कुछ होगा, हो सकता है आपसे नहीं उठ पाए वजन के कारण, ठीक है। तो बहुत सारा चीज है, ये सब देखा जाता है, वो डॉक्टर साहब अपने हिसाब से वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लैट फुट, पैर पंजे की जांच होती है, कहीं समतल तो नहीं। जब आपकी पाँव का नीचे का जो भाग होता है, ठीक है, फ्लैट फुट, वो चेक किया जाता है। वो इसलिए चेक किया जाता है, जो अगर वो पूरी तरह भरा हुआ रहेगा वो नीचे का पोजीशन, तो फिर चलने में क्या है, दौड़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक नलका में पानी रहता है और आपके पाँव के ऊपर पानी डाला जाएगा ऊपर से, ठीक है, नीचे तो भीगता नहीं है। इसके बाद क्या किया जाता है, वो चलाया जाता है जमीन पे, ठीक है। जब चलाया जाएगा तो मान लीजिए जो जहाँ तक पाँव भींगा हुआ है तो सटेगा जमीन पर, दिखेगा। और जो नहीं सट रहा है वो जगह, तो वहाँ क्या है, वो भींगा हुआ नहीं रहता है, तो उसे पकड़ लेते हैं डॉक्टर साहब। तो इस चीज़ का देख लीजिएगा, अगर इस तरह का होगा तो फिर दिक्कत है, फ्लैट फुट में चेक किया जाता है। अच्छा, ये चीज़ हो गया। इसका पैरों पर किसी प्रकार का फुला हुआ नस या सूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आप जब जाते हैं तो वहाँ इसका नेक्स्ट चेक क्या कहता है, पाँव आपका जो था, पाँव पीछे का, उसमें देखा जाता है कहीं नस तो नहीं निकल रहा है। एड़ी पे खड़ा करके कुछ सेकंड के लिए दीवार पे हाथ डाल के एड़ी पे खड़ा करके चेक किया जाएगा, पीछे नस तो फुला हुआ नहीं है, कहीं निकला हुआ नहीं है, ये भी चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पैरों की उंगलियां भी चेक की जाएगी आपकी। आपका जो पैर का 10 उंगलियां हैं, उंगली कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है, इसका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। इस सब चीज का जो है ना, पहले से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं होता है तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, गले से ऊपर जितना भी चेकअप होता है उसमें आपको दांत पूरी तरह, दांत को जो है चेक किया जाएगा खोल करके। दांत इसीलिए बोले थे पहले ही, आपको पॉइंट बता देते थे, दांत की जो है सफाई करवा लीजिएगा, अच्छे से सफाई करवा लीजिएगा दांत की, ठीक है। दूसरा चीज, अगर कहीं कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो उसको भी साफ करवा लीजिएगा, और उसमें वो भर देता है, डॉक्टर के पास, डेंटल के डॉक्टर के पास जाइएगा तो भर देता है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, दांत जो है सो आगे साइड से जैसे होता है, बहुत आदमी का दांत आगे गैप हो जाता है, वो गैप नहीं होना चाहिए, दांत में ज्यादा जो है गैप भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, दांतों में क्या है, टेढ़ा मेढ़ा दांत नहीं होना चाहिए, ये भी चीज ख्याल रखिएगा। टेढ़ा मेढ़ा दांत रहता है तो फिर वहां भी जैसा कुछ छांट देगा, है, ये सभी प्रॉब्लम होता है। इसके बाद अगर आप बहुत सारे क्या होते हैं, दांत में पिन लगा के जाते हैं, वो दांत में पिन लगता है, वो सब भी निकाल लीजिएगा, समझे। ये सब पे भी आप ध्यान पहले से दे दीजिएगा, ये सब भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। दांतों में ज्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, वही गया। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अधिक सड़न या, हाँ, कैविटी, वही बोले थे आपको, ज्यादा जो सड़ा हुआ अगर रहेगा तो फिर वो भी दिक्कत करेगा, इस सब चीज का ध्यान दीजिएगा। मुंह खोल कर, हाँ,
अच्छा, आप लोग गुटखा वगैरह खाना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप खाओगे तो फिर वहाँ छट जाओगे। अगर जाना है तो ये सब चीज़ पे पाबंदी। दूसरा चीज़ है, गुटखा और खाता है तो वहाँ पे चेक किया जाता है। जैसे 4 उंगली होता है ना, बोलेगा पूरी तरह माउथ खोलो, देखा जाता है कि आपका पूरी तरह मुंह खुल रहा है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। अगर नहीं खुला, 4 उंगली नहीं गया, 3 उंगली भी नहीं गया, बहुत का तो ऐसा होता है 2 उंगली के लिए भी नहीं खुलता है, तो देखा जाता है। अगर इस तरह का हुआ तो फिर छांट देगा। आपको मुंह को पूरी तरह ऐसे ऐसे करके चेक किया जाता है, जो ताकि खाना को चबाने में तो प्रॉब्लम नहीं है इस बंदे को। ये सब चीज को भी जो है सो चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेक किया होता है, आपको नाक चेक होता है। जो आपका नोज है, ये नाक को भी चेक किया जाता है। वो नोज देखा जाता है कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ठीक है। ये जो बीच की हड्डी है, इसको चेक किया जाता है कहीं टेढ़ा तो नहीं है, ठीक है। तो नोज भी चेक होता है, समझिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, आंखों का चेकअप होता है, जिसमें आपका आई जो है 6/6 का होना चाहिए। आपका आई जो है देखने की जो होती है 6, क्योंकि आई का आँख का बहुत गेम है वहाँ पे खेला है। अगर आँख आपका कमजोर रहेगा, रात में ड्यूटी के दौरान आपको जैसे देखना है, दुश्मन आएगी, आपको दिखाई नहीं देगा जो क्या है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आँख का तो बहुत ही अहमियत है। तो 6/6 जो कि सबसे बेस्ट आँख का माना गया है, वो आपका जो है सो होना चाहिए। इसके बावजूद ही आपको लिया जाएगा। अगर 6/6 नहीं होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए इसे ध्यान दीजिएगा। नहीं होता है तो दवा के गाजर वगैरह खाइए, ठीक है। और आई एक्सरसाइज कीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ठीक है। बहुत सारा एक्सरसाइज होता है। आँख का रोशनी बढ़ाइए, घास पे चलिए सुबह के टाइम में खाली पाँव उस पे, ठीक है। ये सब चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन 6/6 आपका आँख का जो है वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब चेक करते हैं, नाप लेते हैं। वो दूरी से ही वहाँ क्या करेंगे, एक बोर्ड लगा देंगे अल्फाबेट में, वो ABCD बड़ा अक्षर में रहता है, फिर छोटा अक्षर में रहेगा ABCD, फिर इसके बाद OI करके लिखा रहता है। वो सारा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना सिविल में कभी आँख चेक कराने के, देखिए उनके पास भी रहता है, इसी तरह का रहता है वहाँ भी, ठीक है। तो आपको जो है सो एक आँख बंद करके और फिर वहाँ से जो है सो पढ़ने के लिए बताएगा। फिर दूसरा आँख में दोनों आँख सिंगल सिंगल करके चेक किया जाता है। 6/6 जो है सो होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। फिर तो ये चीज़ देखना है। दूसरा चीज़ क्या है, आँख का वो डॉक्टर साहब चेक करते हैं, टॉर्च मार के देखते हैं आँख में कहीं चोट तो नहीं लगा हुआ है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। वो सभी चीज़ें करते हैं। इसके बाद जो है सो आपको सामने में इस तरह से पेन डाल दिया जाएगा, बोलेगा सामने देखो, सामने देखने, इधर बोलेगा जो दाएं देखो पेन की तरफ, इस तरह से। तो आपको पूरी तरह जो है ना ये घुमा के ले जाना है। फिर बोलेगा यहाँ पे लेके आओ, जिस तरह से पेन हम लेकर के जा रहे हैं उसी तरह से देखो। तो इस तरह से आप कीजिएगा ना, तो अंदर में अगर कहीं कोई दिक्कत होगा ना तो देख लेते हैं, समझ जाते हो आँख में कहीं तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है इसको। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इसको भी जो है सो देखा जाता है, आँख में पानी किसी प्रकार का चोट तो नहीं लगा हुआ है। अच्छा, बहुत आदमी क्या गलती करते हैं, चश्मा भी लगा हुआ नहीं चाहिए, चश्मा भी नहीं चाहिए, चश्मा लगा करके मत जाइएगा, ठीक है। चश्मा जो है नहीं लगाना है, ये सब चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब आँख की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो फिर आपका कान भी चेक किया जाता है। हम आपको पहले ही बता दिए थे, टॉपिक क्या ऊपर में बता दिए थे, आँख अच्छा आँख का हो गया। कान का क्या सफाई के लिए बताए थे, जो आप साफ करवा के जाइएगा, क्योंकि जब आपका कान का चेकअप होगा तो अगर साफ नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको छांट दिया जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो कान का जो है ना आपका पर्दा होता है, कान के अंदर जो सुनते हैं हम, आप सुनते हैं तो पर्दा आता है, तो उसको चेक करता है, लाइट चला करके एक रोशनी होता है और वो डाल के चेक किया जाता है क्या जो इसका कान का पर्दा सही है कि नहीं, सुनने में तो दिक्कत नहीं। क्योंकि आप जब ड्यूटी के दौरान रहोगे तो थोड़ा सा भी आहट होता है ना, मान लो दुश्मन आ रहा है, हमारा कान ज्यादा नहीं सुन पा रहा है, रात के समय में दुश्मन आ रहा है, धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, क्योंकि तो वैसे आता नहीं, बहुत धीरे धीरे आता है। तो मान लीजिए अगर हमारा कान सही रहेगा, पर्दा सही रहेगा, हम दूर तक सुन पाएंगे, तब तो गौर से सुनेंगे उसको, तो क्या कुछ आ तो नहीं रहा है, आहट पता तो चलेगा। अब कान मेरा सही नहीं है तो कैसे पता चलेगा, वो तो आकर के जो है सो फिर तो तहलका मचा देगा, बहुत सारा जो है सो हानियां दे सकती है हम लोग को। तो कान जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए वो पर्दा चेक करते हैं कान का, ठीक है। तो कान में जो है सो क्या है, आपको पर्दे देखा जाता है। अच्छा, कान में पर्दे में छेद तो नहीं है, वो डॉक्टर साहब चेक करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, सुनने की क्षमता, उसे आपको पता चलता है। पुराना कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है कान में आपका, अगर हो सकता है कभी आप रहा होगा प्रॉब्लम, दिक्कत, कहीं ऑपरेशन आप तो नहीं करवाए हुए, तो देखते हैं, पता चल जाता है उनसे, ठीक है। कान में तो आपका गंदगी वगैरह तो नहीं है, तो फिर वही बताएं गंदगी रहेगा तो कहीं पस तो नहीं भरा हुआ है, ठीक है। नहीं, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, कान में तेल डाल लेते हैं, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। कान में तेल डाल करके मत चले जाइएगा, ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। कान जाने से पहले सफाई कम से कम 3-4-5 रोज पहले आप लोग साफ करके जाइएगा, ऐसे में जाइएगा, ठीक है। जब कान का चेकअप हो जाएगा तो फिर जो है क्या होता है, दोनों पैर का चेकअप होता है। तो दोनों पांव खड़ा करके देखा जाता है और वहां चेक किया जाता है क्या दोनों घुटना सट तो नहीं रहा,
ठीक है। अगर सट रहा है तो फिर आपको छांट देगा, ठीक है। छांटता तुरंत नहीं है, वो सिर्फ पीछे एंट्री करते रहते हैं, ठीक है। एक बोर्ड रहेगा पीछे व्हाइट, अगर एक चीज ध्यान देना, ठीक है, अगर बोर्ड पे अगर कुछ नहीं एंट्री किया, आप उधर की तरफ घूमे हुए रहोगे, पीछे की तरफ, और डॉक्टर साहब इधर से जाते रहेंगे, वो देखते रहेंगे पीछे से क्या है, इसका घुटना का क्या ये है, आगे से भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर बोर्ड पे और कुछ नहीं लिखे हैं तो समझ जाइए आप बच चुके हो। अगर कुछ भी एंट्री थोड़ा भी हो गया तो मतलब कोई पॉइंट नोट कर लिया, पॉइंट नोट करने का मतलब है वो आपके लिए गड़बड़ है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हाँ, क्या बोल रहे थे, तो गैप। तो जब आप खड़ा होते हैं तो देखा जाता है दोनों पाँवों का जो है गैप, वो सट तो नहीं रहा है, घुटना सट तो नहीं रहा है। अगर सट रहा है होगा क्या, आप इसलिए डॉक्टर साहब से करते हैं क्योंकि आप जब दौड़ोगे तो दोनों, जब घुटना सटेगा तो आपका बैलेंस अनबैलेंस होगा और गिर जाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, दौड़ नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है सो नहीं सटना चाहिए। दूसरा चीज है, दोनों गैप पाँव के बीच ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गैप है तो वो भी दिक्कत है, यानी ज्यादा ना गैप होना चाहिए ना सटा हुआ होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये पाँव में ज्यादातर जो है सो चेक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको ये सारा जब प्रक्रिया हो जाता है तो फिर से क्या है, आपका लास्ट प्रक्रिया क्या होता है, जो आपका हाइड्रोसिन चेक किया जाता है, और इसके बाद पाइल्स का चेक किया जाता है, जो कि बवासीर आमतौर पर सब आदमी जानते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब आप जाते हो बहाली में तो कोशिश करो 2 महीना 3 महीना मेडिकल से पहले ज्यादा मसालेदार चीज खाना छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि पाइल्स का ज्यादातर बीमारी प्रॉब्लम जो होता है ज्यादा मसालेदार चीज खाना और आपको तीखा चीज खाने के कारण होता है। तो ये सब चीज पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा नमक का भी सेवन कम करें, ये सब चीज भी है, नमक के ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज का, ठीक है। सेना में तो अगर ज्यादा चेकअप होते रहता है वहां पे फौज के अंदर, हम लोग तो जानते हैं ना। तो क्या होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, जवान का ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि हाई एल्टी में आपको फील्ड में भी हाइट पे दिया जाता है, तो वहाँ ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, डॉक्टर साहब नमक खाना में डलवाना कम करवा देते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज देखा जाता है वहाँ पे। डॉक्टर साहब के मूड के ऊपर हो सकता है वो आपका बीपी भी चेक कर ले, वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। तो हम कोशिश किए आपको हर टॉपिक एक एक छोटा छोटा चीज बहुत बारीकी से समझाने का, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का। शायद हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। और इस चीज को पक्का पूरी तरह तौर से अच्छे ढंग से इसको ध्यान दीजिएगा। एक चीज भी आप इसमें से गलती करिएगा तो सेना एक ऐसी संस्था है, वो डिसिप्लिन सबसे पहले देखती है, ठीक है। आप कान साफ करा के नहीं जाओगे, गड़बड़ कर देगा। आप दांत साफ करा करके नहीं जाओगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। जो कि छोटा छोटा चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। गुटखा खाते हो, खाना छोड़ दो भैया, ठीक है। गुटखा खाओगे दांत पीला होगा, समझ गए। कान में तेल मत डाल लेना, उल्टा पुल्टा काम मत करना, ठीक है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है। बाइक स्पीड में चलाना, जाकर एक्सीडेंट कर जाना, जो अच्छा भी पाँव हाथ से होगा वो तोड़ लेना। वहाँ पे मेडिकल क्या कराओगे उससे पहले पता चलेगा जो अपना पाँव तोड़ लिए, ठीक है। जाके किसी से मारपीट मत कर लेना। चलो तो हम तो फौज में तो जा ही रहे हैं, 2-4 फैट मार के दिखाते हैं, फौजी बनने वाले हैं। बनोगे नहीं, पहले तुम जो है सो अपना तोड़वा लोगे, वहाँ पे मेडिकल में भी जो है फेल कर जाओगे। इससे ध्यान देना, ठीक है। होती है, बहुत सारा गलतियां करते हैं, ठीक है। दारू लीकर मत पीना, दारू मत पीना, नहीं तो जाने से पहले पी लेना है, तब तो फौज में जा रहे हैं, अब क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, फिजिकल निकल गया, मेडिकल निकाल ही लेंगे, बस पी लेना, बाइक चलाना, तोड़ लेना, मारपीट कर लेना, उल्टा पुल्टा काम कर लेना, बस हो गया, वहीं आपका सारा चौपट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना, इस सब चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी बात बताए हैं, ठीक है। आपको समझाने का कोशिश किए। बाकी नेक्स्ट वीडियो फिर से हम लाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम जब वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास हमारा कंटेंट पहुंच जाए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।